नेहा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था और घर में आमदनी का एकमात्र साधन था चश्मा बेचना। उसके दादाजी, जो उम्र दराज थे, दिन भर गांव गांव घूमकर सस्ते चश्मे बेचते थे। कभी कभी वे हाट बाजारों में भी जाते थे ताकि ज्यादा ग्राहक मिल सकें। बचपन से ही संघर्ष की शुरुआत। नेहा बहुत छोटी थी, लेकिन वह अपने दादाजी की मदद करना चाहती थी। जब वह सिर्फ 6 साल की थी, तब से ही वह दादाजी के साथ चश्मे बेचने जाने लगी। गर्मी हो या सर्दी, वह उनके साथ लंबी दूरियां पैदल तय करती थीं। कई बार लोगों को चश्मा बेचने के बाद पैसे नहीं मिलते थे, जिससे दादाजी परेशान हो जाते थे, लेकिन वे कभी शिकायत नहीं करते थे। बाजार में चश्मा बेचने का अनुभव। नेहा बाजार में लोगों को चश्मा दिखाती और कहती, अंकल ये चश्मा बहुत अच्छा है, ले लीजिए। कुछ लोग हंसकर उसे दुलार देते, तो कुछ लोग उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते। कभी कभी वह खुद दादाजी के थैले से चश्मा निकालकर ग्राहकों को पहनाकर दिखाती। कई बार ग्राहक मोलभाव करते और बहुत कम पैसे देते, लेकिन दादाजी कभी किसी से झगड़ते नहीं थे। ठंड और गर्मी की मार। गर्मियों में जब सूरज सिर पर होता, तब भी नेहा अपने दादाजी के साथ गली गली घूमती। ठंड में कोहरे और सर्द हवाओं के बीच भी वे बाजार जाते। बरसात के दिनों में कई बार उनके चश्मे भीग जाते, जिससे उन्हें नुकसान होता था। चश्मे बेचने का तरीका। दादाजी के पास अलग अलग तरह के चश्मे होते थे। कुछ धूप के चश्मे, कुछ नजर के चश्मे, कुछ सस्ते प्लास्टिक वाले चश्मे। नेहा जल्दी ही सीख गई कि कौन सा चश्मा किसे बेचना चाहिए। वह दादाजी से कहती, दादाजी, ये अंकल बुजुर्ग हैं, इन्हें नजर का चश्मा दीजिए। दादाजी उसे हंसकर देखते और कहते, तू तो मेरी सबसे होशियार साथी है। जब लोग पैसे नहीं देते थे, कई बार ऐसा होता कि कुछ लोग चश्मा लेकर पैसे नहीं देते थे। वे बहाने बनाते, अभी पैसे नहीं हैं, बाद में दे देंगे। कुछ लोग गुस्से में बोलते, इतने महंगे क्यों बेच रहे हो। कई बार लोग दादाजी को डांट देते और उन्हें बेइज्जत करके भगा देते। नेहा को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती थी कि दादाजी तो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, फिर लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। हर दिन चश्मा बेचते हुए नेहा देखती कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ बहुत गरीब। जब वह स्कूल जाती थी तो उसके दोस्त साफ सुथरी यूनिफॉर्म में आते, लेकिन उसकी यूनिफॉर्म पुरानी थी। कई बार उसे स्कूल के बाद भी चश्मे बेचने जाना पड़ता था, जिससे पढ़ाई में दिक्कत होती थी। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, हम इतने गरीब क्यों हैं। दादाजी ने जवाब दिया, बेटा हम गरीब नहीं, हम मेहनती हैं, और मेहनती इंसान एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनता है। उसी दिन नेहा ने मन में ठान लिया कि वह कुछ बड़ा करेगी, ताकि उसके दादाजी को अब कभी चश्मा बेचने न जाना पड़े। नेहा को स्कूल जाने से पहले और बाद में अपने दादाजी के साथ चश्मा बेचना पड़ता था। कई बार पैसों की तंगी के कारण उसे पुरानी किताबों से पढ़ाई करनी पड़ी। जब अन्य बच्चे ट्यूशन लेते, तब नेहा गली गली चश्मे बेचकर अपने घर की मदद कर रही होती थी। लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। हर रोज रात को दिए की रोशनी में पढ़ती। समाज की कड़वी सच्चाई और नेहा का संकल्प। कुछ लोग उसे ताने मारते, लड़की होकर चश्मा बेचती है, इससे क्या होगा। लेकिन जब वह सरकारी अधिकारियों और पुलिस वालों को गरीबों पर अन्याय करते देखती, तो उसके मन में बदलाव लाने की आग जल उठती। उसने खुद से वादा किया, मैं पढ़ूंगी, बड़ा अधिकारी बनूंगी और गरीबों की मदद करूंगी। 12वीं में टॉप और आगे की राह। नेहा ने 12वीं कक्षा में जिले में टॉप किया, जिससे उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली। लेकिन यह सफर आसान नहीं था, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी पैसे जुटाने पड़ते थे। उसने दिन में कॉलेज और रात में पढ़ाई करके ग्रेजुएशन पूरा किया। यूपीएससी पीसीएस की तैयारी सबसे कठिन सफर। नेहा का सपना था एसडीएम बनना, लेकिन उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे। उसने पुरानी किताबों से, लाइब्रेरी में बैठकर और ऑनलाइन फ्री स्टडी मटेरियल से पढ़ाई शुरू की। जब दूसरे छात्र कोचिंग में पढ़ते थे, तब वह खुद से रणनीति बनाकर पढ़ती। उसके दादाजी हमेशा कहते, बेटा मेहनत का फल जरूर मिलता है। पहले प्रयास में असफलता, लेकिन हार नहीं मानी। नेहा ने पहली बार पीसीएस परीक्षा दी, लेकिन वह पास नहीं हो सकी। इससे वह निराश हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा, कमजोर विषयों पर ध्यान दिया और ज्यादा मेहनत करने लगी।
दूसरी बार में सफलता एसडीएम बनी। नेहा ने अपनी दूसरी कोशिश में पीसीएस परीक्षा पास कर ली और उसका चयन एसडीएम पद के लिए हुआ। यह खबर सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे ज्यादा खुश उसके दादाजी थे, जिनकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर गर्व था। अब नेहा को वह सम्मान मिला जिसका वह हमेशा से हकदार थी। संयोगवश नेहा की पहली नियुक्ति उसी जिले में हुई जहां उसने अपना बचपन बिताया था। अब वह एक अधिकारी थी और उसके दादाजी को अब चश्मा बेचने नहीं जाना पड़ता था। पूरे गांव को उस पर गर्व था। नेहा अब एक एसडीएम बन चुकी थी। पूरे जिले में उसकी ईमानदारी और न्यायप्रियता की चर्चा थी। लेकिन एक दिन उसके दादाजी के कुछ पुराने दोस्त परेशान होकर उसके घर आए। उनके चेहरे पर चिंता और बेबसी साफ झलक रही थी। दादाजी के दोस्त परेशान क्यों थे? दादाजी के ये दोस्त भी चश्मा बेचने और छोटी दुकान चलाने वाले गरीब लोग थे। वे वर्षों से मेहनत से अपना काम कर रहे थे, लेकिन हाल ही में एक भ्रष्ट दरोगा, पुलिस अधिकारी, उन्हें परेशान कर रहा था। उन्होंने बताया कि वह दरोगा उनकी दुकानें गैर कानूनी बताकर हटवाने की धमकी दे रहा था। दरोगा का अन्याय, जबरन उगाही और धमकी। कुछ दिनों पहले वही दरोगा उनके पास आया और चश्मा खरीदा, लेकिन पैसे नहीं दिए। जब उन्होंने पैसे मांगे तो उसने धमकी दी, बहुत ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें देख लूंगा। दरोगा ने उन्हें कहा कि तुम्हारी दुकानें यहां गैर कानूनी हैं, मैं इन्हें हटवा दूंगा। अब वह सच में नगर निगम से मिलकर उनकी दुकानों को हटवाने की तैयारी कर रहा था। बेबसी में नेहा के पास पहुंचे दादाजी के दोस्त। कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा था। पुलिस, नगर निगम और प्रशासन के कई अधिकारी भी दरोगा से डरते थे या उसकी मिलीभगत से काम कर रहे थे। इसलिए वे दादाजी के पास आए और बोले, बेटी, अब तो तू अफसर बन गई है, हमारी मदद कर। अगर हमारी दुकानें हट गईं तो हमारा घर कैसे चलेगा? दादाजी भी बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वह इन्हीं लोगों के बीच सालों से चश्मा बेचते आए थे। का फैसला खुद चश्मा बेचकर सच उजागर करने का प्लान। नेहा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने सोचा कि अगर वह सीधे दरोगा को सस्पेंड करवा भी दे तो हो सकता है कि कोई और अधिकारी बाद में गरीबों को परेशान करने लगे। उसने एक योजना बनाई खुद चश्मा बेचने वाले का वेश धारण करने की। उसने अपने दादाजी की पुरानी पोशाक पहनी, एक चश्मे का थैला उठाया और उन दुकानों पर जाकर खुद चश्मा बेचने लगी। उसे पता था कि दरोगा फिर से आएगा और अपनी गुंडागर्दी दिखाएगा। इस फैसले के बाद जो हुआ, उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। नेहा ने अपनी योजना के तहत एक सामान्य चश्मा बेचने वाली बनकर उसी इलाके में पहुंची जहां उसके दादाजी के दोस्त दुकान लगाते थे। उसने पुराने कपड़े पहने, सिर पर दुपट्टा रखा और हाथ में चश्मों का थैला ले लिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह वही नेहा है जो अब जिले की एसडीएम है। दरोगा का आना और हेकड़ी दिखाना। कुछ ही देर बाद वही भ्रष्ट दरोगा वहां आ धमका। वह गुस्से और रौब के साथ दुकानदारों को धमकाने लगा, मैंने पहले ही कहा था यहां दुकान मत लगाओ, अब सब हटाओ वरना बुलडोजर चलवा दूंगा। दुकानदार सहमे हुए थे, क्योंकि वे गरीब थे और कोई उनकी सुनवाई नहीं करता था। नेहा ने भी दरोगा से बातचीत शुरू की। नेहा ने अपनी आवाज बदलते हुए कहा, साहब, हम गरीब लोग हैं, बस 2 रोटी कमाने के लिए बैठे हैं। हम तो सालों से यही काम कर रहे हैं, आप हमसे ये मत छीनिए। दरोगा गुस्से में आया और चिल्लाया, तू नई आई है क्या यहां? तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? फिर उसने नेहा के हाथ से चश्मों का थैला झटक लिया और जमीन पर गिरा दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग का कमाल। नेहा ने पहले से ही अपने फोन का कैमरा ऑन करके छिपा रखा था। जैसे ही दरोगा ने बदतमीजी शुरू की, हर एक शब्द, हर एक हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। उसने दुकानदारों से भी इशारा किया कि वो भी वीडियो बनाएं। दरोगा को अंदाजा नहीं था कि उसकी सारी करतूत कैमरे में कैद हो रही है। जब नेहा ने असली पहचान बताई, कुछ देर बाद नेहा ने अपनी असली आवाज में कहा, बस बहुत हो गया, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूं। उसने अपना दुपट्टा हटाया और अपना सरकारी पहचान पत्र निकालकर दिखाया। मैं एसडीएम नेहा मिश्रा हूं और अब तुम्हारी असली जगह तय होगी जेल। दरोगा का चेहरा सफेद पड़ गया, वह घबरा गया और गिड़गिड़ाने लगा, मैडम, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन नेहा ने सख्ती से कहा,
कानून गरीबों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए बना है। दरोगा की भ्रष्ट हरकतें अब कैमरे में कैद हो चुकी थीं। एसडीएम नेहा मिश्रा ने तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया। उसने तय किया कि इस मामले को सिर्फ सस्पेंशन तक नहीं, बल्कि कानूनी सजा तक ले जाना होगा। कोर्ट में शिकायत दर्ज कराना। नेहा ने दरोगा के खिलाफ एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में उसने निम्नलिखित गंभीर आरोप लगाए: गरीब दुकानदारों से अवैध उगाही और धमकी, नगर निगम से मिलकर दुकानें जबरदस्ती हटाने की साजिश, चश्मे खरीदकर पैसे न देना और विरोध करने पर धमकाना, एसडीएम के सामने भी शक्ति प्रदर्शन और बदतमीजी। उसने वीडियो फुटेज को सबूत के तौर पर केस फाइल में संलग्न कर दिया। कोर्ट में पहली पेशी दरोगा का बचाव। कुछ दिनों बाद अदालत में पहली सुनवाई हुई। दरोगा के वकील ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। बचाव पक्ष ने कहा, दरोगा ने सिर्फ सरकारी आदेशों का पालन किया था। जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं वे पूरी सच्चाई नहीं दिखाते। यह एक साजिश हो सकती है। नेहा ने पेश किए मजबूत सबूत। नेहा ने वीडियो रिकॉर्डिंग को सबूत के रूप में अदालत के सामने पेश किया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि दरोगा गरीब दुकानदारों को धमका रहा था। उसने जबरदस्ती चश्मा लेकर पैसे नहीं दिए थे। उसने कहा था, अगर ज्यादा बोला तो देख लूंगा। उसने दुकानदारों की दुकानें हटाने की धमकी दी थी। गवाहों के बयान सच्चाई सामने आई। अदालत में नेहा के दादाजी के दोस्त और अन्य दुकानदार गवाही देने आए। सभी ने एक सुर में कहा, हमें बिना किसी कारण परेशान किया जा रहा था। दरोगा जबरन उगाही करता था और पैसे नहीं देता था। जब हमने विरोध किया तो उसने दुकानें हटवाने की धमकी दी। गवाहों के मजबूत बयान और वीडियो सबूतों के सामने दरोगा की पोल खुल गई। दरोगा की हेकड़ी हुई खत्म। जैसे जैसे सबूत पेश होते गए, दरोगा के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं। उसने अदालत में पहले तो खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जब सबूतों का सामना हुआ तो उसकी जुबान बंद हो गई। अदालत ने सख्त लहजे में कहा, कानून के रक्षक ही अगर गरीबों का शोषण करेंगे तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाएगी। कोर्ट का फैसला, दरोगा निलंबित और जांच के आदेश। अदालत ने फैसला सुनाया कि दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। गरीब दुकानदारों को वापस दुकानें लगाने की अनुमति दी जाए। यदि आगे कोई अधिकारी गरीबों को परेशान करेगा तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। गरीबों की जीत और नेहा की तारीफ। यह खबर पूरे जिले में फैल गई। गरीब दुकानदारों ने नेहा का धन्यवाद किया और खुशी से मिठाई बांटी। दादाजी के दोस्त बोले, बेटी तूने हमारा हक दिलवाया, अब हमें किसी का डर नहीं है। जिले के बाकी भ्रष्ट अधिकारी भी अब डरने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अब अन्याय नहीं चलेगा। दादाजी के दोस्त फिर से घर आए, गर्व और आशीर्वाद का पल। दरोगा के निलंबन और गरीब दुकानदारों को न्याय मिलने के बाद नेहा का घर फिर से खुशियों से भर गया। उसके दादाजी के दोस्त, जो पहले परेशान और बेबस होकर मदद मांगने आए थे, अब खुशी और गर्व के साथ लौटे। दादाजी के दोस्तों की आंखों में आंसू और खुशी। एक शाम जब नेहा अपने दादाजी के साथ घर के आंगन में बैठी थी, तभी पुराने दोस्त फिर से मिलने आए। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि सुकून और खुशी थी। उन्होंने दादाजी से कहा, भाई साहब, आपकी पोती ने हमें नया जीवन दिया है, अब हमें कोई तंग नहीं कर सकता। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। मिठाई और उपहार, प्यार और आशीर्वाद। एक दोस्त नेहा के लिए घर से बनी मिठाई लाया था। दूसरे दोस्त ने उसे एक छोटी सी चश्मे की जोड़ी भेंट की और कहा, बेटी तू तो अब बड़ी अफसर बन गई, लेकिन ये चश्मा हमारी याद के रूप में रखना। उन्होंने नेहा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी तूने सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि पूरे शहर के गरीबों की मदद की है। भगवान तुझे और ऊंचाइयों तक पहुंचाए। दादाजी का गर्व और भावुकता। दादाजी की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उन्होंने नेहा की पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा
जब तू छोटी थी और मेरे साथ चश्मा बेचने जाती थी, तब लोग ताने मारते थे। आज वही लोग तुझे सलाम कर रहे हैं। उनकी आवाज भारी हो गई, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तूने मेरी सारी जिंदगी की मेहनत को सम्मान दे दिया। नेहा की सीख सेवा का संकल्प। नेहा ने सबकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, जो भी ताकत मुझे मिली है, वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए है। मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ूंगी। सभी नेहा की इस सोच से बहुत प्रभावित हुए और पूरा माहौल भावुक और प्रेरणादायक हो गया। अंत जब मेहनत और ईमानदारी जीतती है। यह घटना सिर्फ नेहा के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गई। यह साबित हुआ कि अगर कोई व्यक्ति मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत के साथ आगे बढ़े, तो वह खुद भी सफल होता है और दूसरों की मदद भी कर सकता है। नेहा के दादाजी के दोस्त जब घर से निकले, तो उनके चेहरे पर सुकून और दिल में दुआएं थीं। सीख, सम्मान मेहनत और ईमानदारी से मिलता है। नेहा की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। संघर्ष करने वाला इंसान ही असली जीत हासिल करता है, और जब वह जीतता है, तो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए रोशनी बन जाता है। मुझे उम्मीद है आपकी कहानी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।